हरिः ओं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडे 33 सर्गः। राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्टा कन्या शतमभाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति, अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्यस्म भद्रन्ते स्वच्छन्देन वयं स्थिताः, पितरन्नो वृणीष्वत्वं यदि नो दास्यते त्वव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। तेन पापानुबंधेन वचनन्न प्रतीक्षता, एवं ब्रुवन्त्यः सर्वास्म वायुनाभिहता भृशम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहिनें यही धर्मसंगत बातें कह रही थी, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासान्तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्या शतमनुत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। क्षान्तन् क्षमावतां पुत्रः कर्तव्यं सुमहत्कृतम्, एकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। पुत्रियों, क्षमाशील और महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सब एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा, दुष्करन्तच्च वैक्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः, यादृशीव क्षमा पुत्रः सर्वासाम विशेषतः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। क्षमादानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः, क्षमा यश क्षमा धर्म क्षमायां विष्ठितम जगत। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्या काकुस्थ राजा त्रिदश विक्रमः, मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रिभिः, देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। ककुस्थ कुल नंदन श्री राम, देव तुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी, और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः ऊर्ध्वरेता शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यन्तं ऋषिं तत्र गंधर्वी पर्युपासते, सोमदानाम भद्रन्ते उर्मिलातनया तदा। श्री राम, तुम्हारा भला हो, उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा, वह उर्मिला की पुत्री थी। सा च तन्प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा, उवास काले धर्मिष्ठा तस्या तुष्टो भवद्गुरुः।
वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। सशतां कालयोगेन प्रोवाच रघुनंदन परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते किंकरोमि तव प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गंधर्वी मधुरस्वरम उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदितो ब्रह्मा या ब्रह्मभूतो महातपाः ब्राह्मोण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकं। महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्मा तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिश्चास्मि भद्रन्ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्रह्मोणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम। मुने, आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है, मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न आगे होऊंगी। आपकी सेवा में आई हूँ, आप अपने ब्राह्मा बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्या प्रसन्नो ब्रह्म ऋषिर्ददौ ब्रह्ममनुत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्य वसत् तदा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम। कुशनाभ के जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। सबुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुस्थ दातुं कन्या शतं तदा। ककुस्कुल भूषण श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का ब्याह देने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ददौ कन्या शतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथा क्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगतज्वरा युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या शतं तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सबकी सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगीं। सदृष्ट्वा वायुना मुक्ता कुशनाभो महीपतिः बभूव परमप्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। कृतोद्वाहन्तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथान्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत स्पृष्ट्वा च ताः कन्या कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।
चतुस्त्रिंशः सर्गः। गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्री मिष्टिमकल्पयत। रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्ट्यान्तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदारक कुशो ब्रह्मसुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्मकुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृश पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीम्। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राज ऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। सपिता मम काकुस्थ गाधि परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदन। ककुस्थ कुल भूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता। राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरा गता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोहम हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखम भगिन्यां स्नेह संयुक्त कौशिक्यां रघुनंदनः। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। नदी के रूप में पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम हि नियमाद्राम हित्वा ताम समुपागतः सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्मान् त्वं परिपृच्छसि। महाबाहु राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी कथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतोर्धरात्रः ककुस्थः कथा कथयतो मम निद्रां फेहि भद्रन्ते मा भूद्विघ्नोध्वनिहनः। काकुस्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। निष्पन्दास्तरवः सर्वे नीलीना मृगपक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं,
इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतं नक्षत्रतारा गहनं ज्योतिर्भिर्रव भासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्राक्ष इंद्र की भांति सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च शीतांशु शशि लोकतमोनुदः ह्लादयन् प्रणिनाम लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। इस वर्णन से जान पड़ता है कि उस रात्रि को कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी। नैषानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्षराक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनयो ह्याभ्यपूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिकानामयं वंशो महान् धर्मपरः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म पारायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुदितैर्मुनिशार्दूलै प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रामुपागमत् श्रीमान् स्तंगत इवांशुमान्। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामोऽपि सह सौमित्र किंचिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 34 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।